हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इकोनॉमिक सीरीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन है: पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग या फिर जिनीवा। हमारा आंसर क्या है? बी, सिंगापुर। ना पेरिस, ना हांगकांग, ना ही जिनीवा। कौन सा? सिंगापुर सबसे ज़्यादा महंगा शहर है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से वर्तमान में 2018, वर्तमान मतलब 2018 का ये क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो 2018 में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन था? बस चार ऑप्शन हैं: यूजीन मेयर, जॉर्ज वुड, जिम योंग किम या फिर रॉबर्ट जॉलिक। हमारा आंसर क्या है? सी, जिम योंग किम। ना यूजीन मेयर, ना जॉर्ज वुड, ना ही रॉबर्ट जॉलिक। ठीक है, जिम योंग किम जो था वो 2018 में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष था। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हर साल कौन तैयार करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन तैयार करता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: IMF, ADB, विश्व बैंक या फिर UN। हमारा आंसर क्या है? सी, विश्व बैंक। ना IMF, ना ADB, ना ही UN। कौन करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तैयार। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भारतीय वित्त आयोग की स्थापना? हमारे पास चार ऑप्शन है: 21 जनवरी 1945, 22 जनवरी 1951, 15 मार्च 1985 या फिर 23 मई 1925। हमारा आंसर क्या है? 22 नवंबर 1951। ठीक है, ना 45, ना 85, ना 25। कब? 22 नवंबर 1951 में हुई थी किसकी स्थापना? भारतीय वित्त आयोग की। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे धनी देश कौन सा है? सबसे धनी देश कौन सा है दुनिया का? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: सिंगापुर, मकाओ, कतर या फिर कुवैत। हमारा आंसर क्या है? सी, कतर। ना सिंगापुर, ना मकाओ, ना ही कुवैत। कौन सा देश है सबसे धनी? कतर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुई थी? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: 1950, 1980, 1948 या फिर 1955। हमारा आंसर क्या है? सी, 1948। ना 50, ना 80, ना 55। कब हुआ था? 1948 में पारित। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। हमारा आंसर क्या है? गुलजारी लाल नंदा। न अटल बिहारी वाजपेयी, न जवाहरलाल नेहरू, न इंदिरा गांधी। कौन? गुलजारी लाल नंदा। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर्स के कुल कितने पद होते हैं? तो कितने पद होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर्स के? अब बस चार ऑप्शन है: 1, 2, 4 या फिर 5। हमारा आंसर क्या है? 4। ना 1, ना 2, ना 5। कितने होते हैं डिप्टी गवर्नर्स? 4। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार इसे इकट्ठा करती है? ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र लगाती है और राज्य सरकार इकट्ठा करती है? बस चार ऑप्शन हैं: वैट, इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी या कॉरपोरेशन टैक्स। वैट तो खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। तो हमारा आंसर क्या है? इसके जवाब लिख सकते हो GST, अपन लिख सकते हैं। हमारा है आंसर सी, स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो कौन इकट्ठा करती है? राज्य सरकार। लेकिन लगाती कौन है? केंद्र सरकार। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर कौन सा देश प्राप्त करता है? तो भारतीय निर्यात का कौन सा देश प्राप्त करता है सबसे बड़ा शेयर? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर जापान। और आंसर क्या है? सी, अमेरिका। ना फ्रांस, ना इंग्लैंड, ना जापान। कहाँ? अमेरिका करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
जो नाबार्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, तमिलनाडु, मुंबई या फिर गोवा। और आंसर क्या है? सी मुंबई। ना दिल्ली, ना तमिलनाडु, ना गोवा, कहाँ? मुंबई में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बस 4 ऑप्शन है, मुद्रा संकुचन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी विमुद्रीकरण। ना मुद्रा संकुचन ना अवमूल्यन, क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इनमें से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो कौन से बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता कोई आदमी? हाँ, बस 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर शहरी सहकारी बैंक। हमारा आंसर क्या है? सी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। जो आरबीआई है वो पब्लिक के लिए बैंक खाता खोलने के लिए नहीं होता है। उसमें क्या खाता खोलते हैं? बैंक खुद खाता खोलते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक हुआ, यूको बैंक हुआ और शहरी सहकारी बैंक हुआ, इनके खाते खुलते कहाँ पर हैं? आरबीआई में, ना कि लोगों के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? आरबीआई। आगे चलते हैं। अब हम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? हमारे 4 ऑप्शन है, 1990, 1987, 1985 या फिर 1972। हमारा आंसर क्या है? बी 1997। ना 90, ना 85, ना ही 72। कब? 1997 में शुरू हुई थी। क्या? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निगम कर, कृषि कर, बिक्री कर या फिर कस्टम कर। हमारा आंसर क्या है? बी कृषि कर। ना ही निगम कर, ना बिक्री कर, ना ही कस्टम कर। कौन सा? जो कृषि कर है वो केंद्र नहीं लगाती। कौन सी लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार लगाती है, ना कि केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार नहीं लगाती है, राज्य सरकार लगाती है। कौन सा? कृषि कर। आगे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर या फिर निगम कर। तो हमारा आंसर क्या है? सी बिक्री कर, यानी कि जीएसटी। ठीक है, ये कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है। आयकर, संपत्ति कर और निगम कर ये प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर जो है, जीएसटी जो है, वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर क्या है? जो सेवा कर है, सर्विस टैक्स, उसकी दर क्या है? तो ये क्वेश्चन ही अब लागू नहीं होता है, क्योंकि अब लगता ही क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों लगते हैं अब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया जाएगा? तो जीएसटी के अंदर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेवा कर, निगम कर, आयकर या फिर संपत्ति कर। हमारा आंसर क्या है? ए सेवा कर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, सेवा कर का क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो ना ही निगम कर, ना आयकर, ना संपत्ति कर, तीनों लगेंगे। बस जो सेवा कर है वो हटा दिया गया है, उसकी जगह क्या आ गया है? जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी में जो सर्विस वाला ऑप्शन है वो सेवा कर ही है, और गुड्स वाला ऑप्शन जो है वो सेल्स टैक्स है, वैट जैसे कि। तो ये दोनों मिलके अब क्या लग गया है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए जो सेवा करता सर्विस टैक्स वो हट गया है पुराना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है भारत में? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हमारे पास 4 ऑप्शन क्या है? योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरा आंसर क्या है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, ना योजना ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, गोवा, गुजरात, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। हमारा आंसर क्या है? सी मुंबई। ना गोवा, ना गुजरात, ना ही विशाखापट्टनम। जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।